देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम लोग 10th डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट पे क्वेश्चन आए या 10th डिजिट पे क्वेश्चन आए, बात एक ही होती है। ठीक है, सपोज करो हमने लिखा 59478। अगर हम आपसे पूछें कि लास्ट टू डिजिट कितनी होगी तो आप कहोगे 7 8। पर यह 7 8 आई कैसे? अगर किसी संख्या को 100 से भाग दे और जो शेष बचे, ठीक है ना, 100 से भाग देने पे जो भी शेष बचेगा वो हमारा लास्ट टू डिजिट होती हैं। 78 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट भी देख सकते थे और 100 से भाग देने पे। तो याद रखना, इस वाली बात को लिखवा देते हैं हम। किसी संख्या को 100 से भाग देने पर जो शेष बचता है लास्ट टू डिजिट होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही लास्ट टू डिजिट होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको टू डिजिट की मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर 2 डिजिट है तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज हमने लिखा 24 और मल्टीप्लाई विद 51 मान लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसकी इससे करेंगे, 4 एकम 4। क्लियर हो गई बात? तो इसकी इससे करी, 4 आ गया। यूनिट प्लेस की करेंगे, ये रही। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझना थोड़ा। अंदर अंदर वाले के करोगे और बाहर बाहर वाले के। 5 चौका 20 और 2 एकम 2। तो 20 और 2, 20 और 2 कितना हुआ? 22। ठीक है ना, तो हमारा कितना हो गया? हमारा हो गया या 22 और ये इधर आ गया। तो ये हमारी लास्ट टू डिजिट की मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? देखो करके 24 51 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी इससे करते हैं, 4 एकम 4। इसकी इधर करते हैं और फिर इसकी इधर करते हैं। तो हमने लिखा 2, 5 चौका 20। ठीक है, कुछ गलत हुआ। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। ठीक है,
1224। क्लियर हो गई बात? हमने केवल लास्ट 2 डिजिट लेनी थी, केवल लास्ट 2 डिजिट लेनी थी, इसलिए इसके आगे की मल्टीप्लाई नहीं करी। जब हमें लास्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है तो हम कैसे करेंगे इस बात को समझना। फिर से बता रहे हैं, देखो सपोज कर लीजिए हमारे पास में लिखा है 13 की 16 से मल्टीप्लाई करानी और लास्ट 2 डिजिट निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। अब एक हासिल लगा हुआ है, ठीक है। अंदर अंदर वाले के गुणा, 3 1 कम 3, बाहर बाहर वाले के गुणा, 6 1 कम 6, 6 3 9 और एक 10, 10 का मतलब 0। ये मेरी लास्ट 2 डिजिट आ गई। बात समझ में आई कि लास्ट 2 डिजिट किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके निकाले। क्लियर है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हो, 24 मल्टीप्लाई विथ 34, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, देखो 24 और 34 है, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले तो इनकी करेंगे, 4 चक्कू 16, हासिल 1। अब देखो अंदर अंदर वाले के गुणा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 20 और एक 21। 21 का तो एक ही आएगा, मतलब 16 हो गई मेरी। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी होंगे, 16 होंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछे। हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हम उसी के, एक बार भैया बता दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन है। सपोज हमारे सामने 24 गुणा 34। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है ना भाई? तो देखो कैसे निकालेंगे, 24 गुणा 34। अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूँ तो उसको समझना। 4 चक्कू 16, तो 6 लिखा, कैरी 1 रहा हमारा। ठीक है। अब देखो अंदर अंदर वाले के गुणा, 4 3 12, बाहर बाहर वाले के गुणा, 4 दूनी 8, जोड़ लो 20, और एक पहले से कैरी था वो भी जुड़ेगा 21। लेकिन 2 डिजिट चाहिए तो यहाँ से 1 लेंगे, खाली 1 आ गया। तो 16 हमारा आ गया लास्ट 2 डिजिट। अभी समझे कि नहीं? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलें। अच्छा भैया, 100 से भाग करके कैसे निकलता है? वो तो कुछ नहीं था, वो तो बस इतना समझाना चाह रहा था। 124 लिखा है तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, यही हमारे होंगे 2 डिजिट। अगर 124 को 100 से भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 टाइम चला जाएगा, 24 आ गया। तो बस वो समझा रहा था मैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, आगे यूज होगा इसलिए। ठीक है भाई? ठीक है, अगर को ये भैया 100 से भाग करना है तो मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करते हैं, आ जाएगा। किसको? जैसे भैया 24 और 34 की मल्टीप्लाई करके फिर 100 से भाग कर दें, आ हाँ जाएगा ना? हाँ हाँ, सेम चीज़ है, लेकिन हम वैसे थोड़ी करेंगे, हाँ तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। जी भैया, टाइम टाइम ज्यादा लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 गुणा 27, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। 05। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, 5 7 35, हासिल तो 3 है, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, तो 17। क्लियर है ना यहाँ तक? और 17 और 3 20, मतलब 0 ले लो, 05 आंसर आ गया।
समझ में आई बात? अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो काफ़ी जल्दी निकाल लोगे। एक क्वेश्चन और ले लो। 43 मल्टीप्लाई 285, सपोज ऐसा आ जाए। फाइन 2 डिजिट। ठीक है ना भाई? तो अब देखो करना क्या है। 2 डिजिट की बात है तो इसका भी 2 ही डिजिट लेंगे। तो हम कहेंगे 43 मल्टीप्लाई विद 85, क्योंकि ये जो 2 डिजिट है यही डिपेंड करेगा। अब देखो 5 तियां 15, हासिल 1, 8 तियां 24, 5 चौका 20, 44 और 1 45, 5 55। तो लास्ट 2 डिजिट 55 आएंगे। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये वाली बात? किसी को डाउट है तो मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, बताओ। आ गया भाई समझ में। पूरी तरीके से, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसी का ही है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है? भैया कितने भी डिजिट के मतलब अब वो इकाई इकाई सैकड़ा के हाँ, कितना भी है। हमने क्वेश्चन ले लिया सपोज। लेने लास्ट के 2 डिजिट हैं सभी में। हाँ हाँ, सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया 1346 मल्टीप्लाई विद 51213, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। ठीक है भाई? तो देखो करेंगे क्या। 46 और 13, बस 6 3 18, कैरी 1। यहाँ तक तो समझ आया होगा। 6 कम 6, 4 3 12 18 और 1 19, 98। समझ गए? जी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब इसे करके बताओ हमें कितना आएगा लास्ट 2 डिजिट। देखो इसका 2 डिजिट और इसके 2 डिजिट ही डिपेंड करेंगे। इसके आगे भी है, उसे छोड़ दो अभी। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, कितना आया? तो ये हमारा हो जाएगा 8 छंग 48, हासिल 4, 6 3 18 और 5 अट्ठे 40। ठीक है ना? 18 और 40 58। बोला भैया। ठीक है, 18 और 40 कितना हुआ? 5 अट्ठे 40 और 6 6 3 18, 58 और 4 पहले से था। 16 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 62 का मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 72। अब आगे समझो। 8 दूनी 16, ठीक है, हासिल 1। अब मेरे भाई अंदर अंदर वाले गुणा, 8 सत्ते 56, 2 दूनी 4 60 और 1 61। 61 का मतलब 16, क्योंकि हम क्या लेंगे, खाली उसका 1 लेंगे। आंसर हमारा। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं पूरा लिख के बता दूंगा। भैया फिर से रिपीट कर दीजिए, वो स्क्रीन नहीं शो हो रही थी मुझे। अच्छा ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, 56 38 और 72 ले लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। क्योंकि 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा, इधर 38 आएगा, इधर 72 आएगा। तो इसी पे ही डिपेंड करेगा लास्ट 2 डिजिट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। 6 से इसे करा, 8 छंग 48, हासिल 4, 6 तियां 12, 5 अट्ठे 40, नहीं सॉरी 6 तियां 18, 5 अट्ठे 40, 58, 58 और 4 62, 2 ले लिया उसका, इंटू 72। 8 दूनी 16 का 6 हासिल है, ठीक है ना? 8 सत्ते 56, 2 दूनी 4 60 और 1 61 का 1 ले लिया।
16 आ गया लास्ट 2 डिजिट। क्लियर है बात भाई? समझ गए? जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में काफ़ी बड़ी डिजिट लिखी है, तो हमें क्या करना है, खाली लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 7 एकम 7, अंदर अंदर की 7 दूनी 14, 6 एकम 6 20, 0 7 हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई विद 35। अब तो सीधा भी कर सकते हो, 5 7 35, जी भैया हासिल 45। 3, 7 21 और 4 24। लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो इसे छोड़ेंगे, 45 होगा लास्ट 2 डिजिट। जब सिंगल में आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही भाई? अमन आपके आ गए? जी सर आ गई। नैना आपके? जी सर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करेंगे, 38 लेंगे, 45 लेंगे, 84 लेंगे और 12 लेंगे। ठीक है ना, फटाफट मल्टीप्लाई कराओ। 8 पंजे 40, 4 8 चौका 32, 5 तिया 15। 32 और 15 कितना हुआ मेरे भाई? 47। 47। और 47 और 4 51। 51 का 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना यह चीज? जी मल्टीप्लाई विद कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम? इसकी, या चाहो तो इनकी भी करा लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 0। तो अब ये कितना आया? अब अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई देखोगे तो कितना आया? 80। यही आ रहा है सबका? बताओ यही आ रहा है कि कोई दिक्कत है? एक सेकंड रुको। हेलो पीयूष। हाँ यार कुछ शो नहीं हो रहा। शो तो हो रहा है, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं है। यार यहाँ शो भी नहीं हो रहा। छत के ऊपर जाओ। हाँ छत के ऊपर जाओ तब शो होगा। यदि आंटी आप हाँ, एक बार पता तो क्या करो, एक बार लेफ्ट करके फिर से तो यही यार, लेफ्ट मत करो। देखो, नहीं नहीं भैया, जिसके भैया शो नहीं हो रही ना इसकी। हाँ हाँ, देखो यही आ रहा है ना सबका? जी भैया। ठीक है ना, तो प्रोसेस आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपके, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। आज भैया ताऊ से आया हुआ है, इस चक्कर में नेटवर्क प्रॉब्लम है। ताउते ताउते की वीडियो डाली थी ना आज? जी भैया डाली थी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 350, 56, 81 और 93। तो हमने लिख लिया 50, भैया इसका तो सीधे 80 होना चाहिए आंसर। 56, 81 और 93। कैसे सीधे 80 हो जाएगा? 6 3 18 और लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। अब तुम एक बात देखो बहुत ध्यान से, मैं भी ये आगे समझाऊंगा तुम्हें इसमें, अभी तुम यहीं पे देख लो। 6 की 0 से गुणा करिए 0। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझो, इसकी इससे करें 0, 5 छक्का 30, फिर 0।
तो आ गया डबल जीरो। अब अगर डबल जीरो आ गए किसी से भी मल्टीप्लाई करो लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो ही आएगी। समझे कि नहीं? जी। अब तुम कर क्या सकते थे इस क्वेश्चन में, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते इस क्वेश्चन में, तो इसको 50 गुणा 56 था ना, गुणा 81 गुणा 93। भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/2 लिख सकता हूँ ना, और इससे तुम देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब देखो 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 जीरो आते ही लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो हो जाएगी। अब भाई ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि 6 3 18 हो गया और एक जीरो है, 50 भी है, ये समझो। क्लियर हुई कि नहीं हुई जी पूरी तरीके से? चलते हैं जी नेक्स्ट मुझे पे। अगर 50 मल्टीप्लाई मिल जाए तो दोनों हाँ जो है जीरो ही आएंगे। फिर वो डायरेक्ट जीरो हो जाते हैं, ठीक है। पर इधर कटता हुआ होना चाहिए, कोई इवन नंबर होना चाहिए। अगर सारे ऑड है तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 110 मतलब 10, फिर 67 और फिर 57 और फिर 45, ठीक है ना। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट के डिजिट कितने आएंगे ये हमें बताना है। देखो क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 70 आएगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसकी कराओ इसके संग, 5 7 35 का 5 हासिल 3, ठीक है। 7 चौक 28, 5 पंजे 25, तो ये हो गया कितना 53 और 3 56 65, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? जब इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 मतलब एक, सॉरी मल्टीप्लाई कराने भैया जीरो होगा लास्ट। कहीं यहाँ पे ना ना, वो जीरो ही आएगा, वो जोड़ दिया था ठीक मैंने। है लास्ट वाला जीरो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो आएगा, इसके इससे जीरो, 5 7 35, 35 मतलब 5, 50 आ गया लास्ट 2 डिजिट, वो मैंने जोड़ दिया था भाई गलती से। क्लियर हो गई बात? तो मेरे हिसाब से तो आपका क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलें फिर आगे। अब देखो हो सकता है क्वेश्चन फैक्टोरियल में मिल जाए, तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको कल ही सिखा दिया था। तो एक बार ध्यान से देखो, लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। अब इसको थोड़ा मैं स्पेशल तरीके से लिख रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। चाहो तो आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, पर हम थोड़ा स्पेशल तरीके से लिख रहा है। फैक्टोरियल 4 कॉमन ले रहा है, तो अंदर बच रहा है 1 प्लस 5। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। अब देखो 6 3 9 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और ये हो गया 6, 5 और 1 6। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 144, ठीक है ना, और ये आ गया कितना मेरा 153। तो लास्ट 2 डिजिट 53। क्लियर है बात भाई? अब आप सोचोगे कि ये करने की क्या ज़रूरत है ना, यही तो दिमाग में आएगा कि इसे क्यों बनाया। देखो इतना छोटा क्वेश्चन पेपर में मिले इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम ही आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 है और फिर हम लिखें फैक्टोरियल 5, इस फैक्टोरियल 5 का मतलब ही होता है 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और यहाँ फैक्टोरियल 4 था
प्लस, तो फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5 बचा। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो आगे चले। क्लियर है सबके? जी भैया। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या, फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब इन सबको याद रखना मुश्किल है, तो तुम क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती, और फैक्टोरियल 4 की भी हमें पता है 24 होती है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। फैक्टोरियल 5 इसका मतलब 120 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या क्या बचेगा, जब फैक्टोरियल 5 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, प्लस 6 बचेगा खाली। इसके बाद 6 सत्ते 42 बचेगा। इसके बाद 42 की 8 से गुणा करा दो, जहाँ तक डिजिटो मल्टीप्लाई कराते रहते हैं। 42 की 8 से करा दो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 चौको 32 और 1 33। क्लियर हो गई यहाँ तक? तो इन सबको जोड़ोगे तो 33 आएगा, ये कल हम लोग कर रहे थे, तो ये तो 33 हो गया, ये 120। अब इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 1 सॉरी 6 और 1 7, और एक 7 2 9, 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 385 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक बात, फ्री की कैलकुलेशन मत करना, पूरे की गुणा मत कर लेना, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो बस इनकी मल्टीप्लाई करो। इसकी कराएंगे तो 0, समझते रहे ना। अब देखो अंदर अंदर वाले के, बाहर बाहर वाले के, 5 दूनी 10, 8 की 0 से मतलब 0, ये होल टर्म हो गया 0। अब 33 जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 33 ही आएगा लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई। क्लियर है? तो आगे चलें, बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलें। चलिए भैया। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 इस तरीके चलता रहेगा फैक्टोरियल 1000 तक। अब लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो इसमें हमें एक बात पता है, जब फैक्टोरियल 10 आएगा, समझना इसको, तो इसका मतलब होगा 10 गुणा 9 8 7 5 सॉरी 6 5 4 3 2 और 1। जब 100 से डिवाइड करेंगे ना इसे, तो एक तो ये 0 कटा, और देखो 5 दूनी 10 से ये वाला 0 कटा, मतलब फैक्टोरियल 10 आते ही रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब लास्ट 2 डिजिट 100 हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। इससे ऊपर कुछ भी हो, डबल 0 तो आएगा ही। यहाँ तक सहमत हो मेरी बात से? हाँ कि ना? बोलो भाई। जी सर। अब अगर ये डबल 0 हो जाएगा मेरे भाई, तो एक बात है, इसके आगे के सभी, क्योंकि फैक्टोरियल 11 का मतलब 11 गुणा 10 फैक्टोरियल, और अगर ये 0 तो ये भी 0, मतलब इसके आगे सभी 0, मतलब हमें काम करना है फैक्टोरियल 9 तक। और अभी आपको बताया, डायरेक्ट लिख लो वैल्यू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 नहीं 6 होता है वो, 1 प्लस 6 24 प्लस 120। अब ब्रैकेट में लिखना शुरू कर लो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो 1 प्लस 6 प्लस 42 प्लस 336, यहाँ तक तो था ही अपना।
अब 9 से गुणा करा लो इसमें, तो आएगा 324। ठीक है, अब केवल 2 डिजिट ले लो, 4 6 10 2 12 18 और 1 19 9। समझते हैं ना ध्यान से, यहाँ पे 2 5 4 9 और 1 10 0 20। ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा 33 प्लस में। ठीक है भाई, अब तुम ध्यान से समझो, इससे इसकी 0। ठीक है ना, इस किससे कराए तो 0, लेकिन 9 दूनी 18, 18 का मतलब 8, 33 और 8 जोड़ोगे जब तो 3, और 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आता है 11, 11 का मतलब 1, तो 13 मेरा आ गया लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 के ऊपर सभी 0 बना देगा। ठीक है ना, तो उसके नीचे का सॉल्व करना है हमें बस। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे, नहीं तो आगे चले। देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो साइकिल सिटीज हम लोग ने कल पढ़ी थी, लेकिन जब लास्ट 2 डिजिट की बात होती है ना, तो रेपिटेशन एक जैसी नहीं होती। मतलब अगर मैं कहूँ 2 की रेपिटेशन 2 की पावर 10 पे होती है, मतलब 2 की पावर 10 के बाद लास्ट 2 डिजिट रिपीट होने लगती है, लेकिन क्या 12 में भी 10 के बाद रिपीट होगी, क्या 22 में भी होगी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? क्या समझाया मैंने कि 2 में 2 की पावर 10 के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 12 में 22 में या 32 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरी डिजिट भी है, 3 या 2 है, यहाँ 1 है, और ये एक्चुअली में 10 है, ये 20 है, और ये 30 है। इसकी वजह से ऐसा होना संभव नहीं होगा, पहली बात याद रखना। ठीक है, और फिर एक बात सीखी, क्या सीखी कि 2 की पावर 10 रिपीट करती है। क्या रिपीट करती है? तो 2 केस बनाती है, एक बनाती है इवन का केस और एक बनाती है ऑड का केस। 2 की पावर 10 रिपीट करती है, बात याद रखना। ठीक है, इवन के केस में 76 और ऑड के केस में 24 लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट। कोई का ऐसा क्यों होता है तो लिख के देख लेना भाई, जैसे कल आपको सिखाया था ना कि ऐसे लिखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लिखना 2 की पावर 10 तक, फिर उसके आगे चलना, साइकिल सिटी चेक कर लेना। अभी हमने क्या करा है, डायरेक्ट आपको बता दिया है कि इवन में 76 और ऑड में 24 होगी। क्लियर? और इन दोनों का सम 100 होगा, क्योंकि भाग कितने से दे रहा है, 100 से दे रहा है। सम क्यों 100 होता है, ये रिमाइंडर थ्योरम में क्लियर होगी बात आपकी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो इस बात को आप रट लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 200 और आपसे कहा लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझना, इसको लिख सकते हैं
2 की पावर 10 की पावर 20। नहीं पता तो पता कर लो, a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। तो 200 को इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो 2 की पावर 10 की पावर, यहाँ पे इवन है, देखो इवन है। जब इवन होती है तो कितना आता है? 76 आता है। 76 आ गया मेरा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गई जी सर। सबके? चलते हैं, एक बार एक बार फिर से बता दें, दूसरे क्वेश्चन के संग बता दे रहे हैं। ठीक है भाई, देखो हमने लिख दिया हमने लिख दिया 2 की पावर 170 फाइंड लास्ट 2 डिजिट। ठीक है भाई, तो अभी देखना कैसे करेंगे इसको। 2 की पावर 10 के ऊपर 17 लिख सकते हैं। 17 की जब इससे गुणा कराओगे तो 170 ही तो आएगा। ठीक है ना भाई? अब देखो ये वाली पावर, देखो 2 की पावर 10 तो फिक्स करनी है, ये वाली पावर ऑड है। अगर ऑड है तो आंसर क्या दोगे? 24 होगा लास्ट 2 डिजिट। क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो हमें बताओ। जी भैया क्लियर हो गया। हो गया? जी। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 222 फाइंड लास्ट 2 डिजिट। 2 की पावर 222, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। 2 की पावर 220 प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लो a की पावर m प्लस n लिखा है, इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई? 2 की पावर 220 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 2। अब इसको देखो, 2 की पावर 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई विद 4। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो आप इसको अपन क्या लिखेंगे? ये पावर 22 जो है ये तो इवन है, इवन है तो 76, हाँ कि ना? इधर आ गया 4। मल्टीप्लाई जब कराओगे आप इसकी तो कितना आएगा हमारा? 6 चौक 24, 7 चौक 28, 04। कितना आया मेरा? 04 लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो आगे चलें, नहीं तो फिर से समझाएं। बताइए फटाफट से। आगे